बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इफ़्तार में 2 आलू के साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार स्नैक्स रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि एक बार जब बना लेंगे तो रोज़ाना बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर 2 अदद आलू ले लेने हैं, इनको छील लेना है। छीलने के बाद इस तरह आपने इनको कद्दूकश कर लेना है। दोनों आलूओं को कद्दूकश करने के बाद अब इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद आलूओं को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसमें जो स्टार्च होता है इससे वो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको आप किसी टोकरी में निकाल लेंगे। याद रहे कि पानी का एक कतरा भी इसके बीच में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक अंडा इसमें तोड़ के ऐड कर देंगे और मिर्च मसाला कुछ ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच दड़ा मिर्च ऐड कर दी है। आप मिर्च मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं। और आधी चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड की है और टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे और आधी चम्मच साबुत धनिया और आधी चम्मच इसमें ज़ीरा हम ऐड कर देंगे। अच्छा, एक बात बता दूं कि आप मिर्च मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें रख लें और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मसाले ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं 2 या 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दूँगी, ठीक है। और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमने जो कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है उसकी गुठलियाँ ना बने। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अब यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल गरम कर लिया है और उसमें ये जो हमने बैटर रेडी किया है वो फ्राई पैन में इस तरह से सेट कर देंगे, ठीक है। और बिल्कुल चूल्हे का फ्लेम हमने लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है तो ये अंदर तक पकेगा, क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने का तरीका आप देख लें, ज़रा ध्यान से कीजिएगा, अपना हाथ ना जला लेना। और इसके बाद साइड चेंज करने के बाद अब हम इसको दूसरी साइड से भी पकने के लिए रख देंगे। इस तरह से हमने स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करते रहना है ताकि कहीं से मोटा कहीं से पतला ना रह जाए। तो अब देखें कि आप ये दूसरी साइड से भी पक चुका है तो मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। यहाँ पर आप इसकी लुक देख सकते हैं कि मैंने साइड चेंज कर दी है। और चेंज करने के बाद अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे ये ठंडा होता है तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग आप इसकी अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह की भी आपको पसंद है उस तरह की कटिंग कर ले। अब इसकी चौकोर शेप में कटिंग कर लेंगे और साइड के जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं उनको कटिंग करके लहदा से निकाल लेंगे और इस तरह से हम इसकी अब कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चौकोर शेप में जो है कटिंग कर लिया है। आप चाहे तो जिस तरह की मर्ज़ी जो आपके दिल को अच्छी लगे आप उस तरह की शेप में कटिंग करके रख सकते हैं। अब आप यहाँ पर इस स्टेज पे इस रेसिपी को ज़िप लॉक बैग में स्टोर करके भी रख सकते हैं, फ्रीज़ कर दें। जब आपने बनाना हो इफ्तार के टाइम आप इनको निकालें और फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ चौकोर शेप में ये कटिंग हो गए हैं और इस तरह से ही आपने सारी कटिंग करके रख लेनी है। अब आप चाहें तो इसको इसी तरह फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकाल के फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल में आधी प्याली बेसन ले लिया है। उसमें टेस्ट के मुताबिक आप नमक ऐड कर दें और आधी चम्मच इसमें सुरख मिर्च ऐड कर दें, आधी चम्मच दड़ा मिर्च ऐड कर दें और चुटकी भर आप इसमें ज़ीरा ऐड कर दें और आधी चम्मच इसमें साबुत धनिया ऐड कर दें। बाकी मिर्च मसाला टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे क्या होगा कि आपके जो स्नैक्स की कोटिंग है वो ज़रा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अब
हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर बेसन जो है वो हमने घोल के रख लिया है और अब इस तरह से आपने आलू का स्नैक्स उठाना है और बेसन वाले पेस्ट में आपने डिप कर देना है। तो ये अब हार्ड हो चुके हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप इस तरह से इसको बेसन में रखें और रखने के बाद इसको इस तरह से कांटे की मदद से निकाल लें ताकि इसको जो एक्स्ट्रा बेसन लगा हुआ है वो निकल जाए। ठीक है, अब इसको हम फ्राई पैन में फ्राई कर लेंगे। फ्राई पैन में मैंने जो कुकिंग ऑयल ऐड किया है उसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना आपके स्नैक्स जो है वो जल जाएंगे। हमने इसको अब लो फ्लेम पे पकाना है। तकरीबन 1 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो गोल्डन कलर होने तक हम इसको पकाएंगे। चम्मच की मदद से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है और इसी तरीके से हम सारे स्नैक्स जो हैं वो उनकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड भी हम बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे पकाएंगे। उससे क्या होता है कि ये अंदर तक पकते हैं और बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखें कि बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है और अब मैं इसको निकाल लूँगी और किसी छानने में निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इस चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको अब हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और मज़ेदार हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। और अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ कि इनकी आप लुक देखें कि ये देखने में जितने टेस्टी थे खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज वाली ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपने मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।